नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एक्चुअली हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे हमने लास्ट डिस्कस किया था कुछ सिंड्रोम्स को, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और कहा गया है कि आपको अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सही जिस पे ये डेफिनेशन मैच कर रही है उसको टिक करना है। अ चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन which may then result in an altered polypeptide प्रोटीन की बात हो रही है। altered यानी कि abnormal या फिर change हो गया हो जो an altered polypeptide is called a, यानी कि अगर न्यूक्लियोटाइड एक जीन के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के अंदर चेंज आ जाए जीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड मिलाकर क्या बनता है, कोडॉन बनता है। एक कोडॉन के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये कोडॉन जाके अमाइनो एसिड को टारगेट करता है और इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। अगर ये कोडॉन के अंदर चेंज आ जाए तो ये वाला जो हमारे पास प्रोटीन की चेन है ये भी ऑल्टर हो जाएगी। इस कंडीशन को म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, एक डिज़ीज़ का नाम यहाँ पे गिवन है, कंडीशन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये आप पढ़ोगे सर्कुलेटरी सिस्टम में ये डिज़ीज़ गिवन होती थी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हमारे पास अगर होती है जब मदर का ब्लड जो है वो RH नेगेटिव होता है और फादर का ब्लड क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर ओ, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस थे। ठीक है, तो सही जवाब है RH पॉजिटिव। ठीक है, फादर का ब्लड जो है वो RH पॉजिटिव होगा। मदर का ब्लड अगर RH नेगेटिव है तो फिर ये कंडीशन देखने को मिलती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या होता है, अभी एक लंबी एक थोड़ा सा इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है लेकिन मैं बता देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मदर जो है वो RH क्या है, अपना मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो यहाँ पे बेबी है उसके अंदर RH पॉजिटिव समझ लीजिए यहाँ पे कि पॉजिटिव वाला डोमिनेंट होता है, तो यहाँ पे RH पॉजिटिव होगा बेबी का ब्लड ग्रुप। अब होता क्या है, ड्यूरिंग द फर्स्ट चाइल्ड, जो ये जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ क्या होता है, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम द बर्थ कैनाल, थोड़ी बहुत यहाँ पे RH, क्योंकि RH बहुत छोटा सा एंटीजन होता है। ठीक है, RH पॉजिटिव बहुत छोटा सा एंटीजन होता है, तो ये प्लासेंटा के थ्रू मूव कर जाता है मदर के ब्लड के अंदर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा नहीं होता, लेकिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ थोड़ा बहुत ये RH पॉजिटिव जो है वो मदर की बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, लेकिन जबकि मदर का खुद का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव है, तो मदर की जो बॉडी है वो RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देती है। ठीक है, अब यहाँ तक ये किस्सा ख़त्म हो गया, नॉर्मल कहानी है, कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई, इट्स ओके, लाइक एवरीथिंग इज़ फाइन। इसी कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। अब मसला क्या है, मसला आएगा सेकंड चाइल्ड में। तो ड्यूरिंग द सेकंड चाइल्ड क्या होगा, मदर के पास पॉजिटिव RH पॉजिटिव की एंटीबॉडीज़ हैं। अब ये मसला है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो RH पॉजिटिव के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ हैं मदर की बॉडी के अंदर, ये इतनी छोटी होती हैं कि ये प्लासेंटा को क्रॉस करती हैं, चाइल्ड तक पहुंचती हैं, जो भी एम्ब्रियो है उस तक पहुंचती हैं और इसके ब्लड सेल्स को टारगेट करती हैं, उनको किल करती हैं। इससे जो सेकंड चाइल्ड है उसकी डेथ हो जाती है अगर आप एरिथ्रोब्लास्टोसिस को ट्रीट ना करें। ठीक है, होता क्या है, ऑफ कोर्स ब्लड सेल्स मर रहे हैं बच्चे के, तो पहली कंडीशन क्या होगी, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, RBC की कमी होगी। अब एनीमिया होगा तो उसे जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारी और चीज़ें भी आ सकती हैं, भाई वो वीक हो जाएगा एंड एट लास्ट उसकी डेथ हो जाएगी सेकंड चाइल्ड की। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट ये होता है कि जब फर्स्ट डिलीवरी होती है मदर की, तो यहाँ पे बेसिकली एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के लिए RH जानबूझ के RH अपना एंटीजन जो है वो मदर की बॉडी में डाला जाता है, anti-RH करके कुछ इस तरीके से होता है, और ये anti-RH जाके जो मदर की बॉडी में RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ बनी है उसके खिलाफ एक्ट करता है और वो जो थोड़ी बहुत जो मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रेट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम एन अफेक्टेड फादर टू ओनली हिज सन। ओनली हिज सन यानी कि ऐसा कौन सा ऐसा ट्रेट है
जो कि फादर से सिर्फ सन में ही ट्रांसफ़र होगा। अब ये तो एक ही कंडीशन में हो सकता है। देखो मेल के पास होता है एक्स वाई, फीमेल के पास होता है एक्स एक्स, ठीक है। यानी कि एक ऐसा क्रोमोसोम, कौन सा ऐसा क्रोमोसोम है जो कि फ़ीमेल में हो ही नहीं सकता, वो है वाई। तो जाहिर है फादर से सन में, सिर्फ सन में एक ऐसी ट्रेट ट्रांसफ़र हो रही है तो वो हमेशा वाई लिंक्ड होगी। फॉर एग्जांपल, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है बाल्डनेस का जो जीन होता है। बाल्डनेस का जो जीन है वो फीमेल के अंदर जेनेटिकली कभी भी फीमेल बाल्ड नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये जो बाल्डनेस का जीन है ये वाई लिंक्ड होता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो ये वाला जीन सिर्फ और सिर्फ सन के अंदर ट्रांसफ़र होगा क्योंकि ये वाई लिंक्ड है। वाई क्रोमोसोम फीमेल के अंदर तो जाता नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग है। कह रहा है ड्रोसोफिला के अंदर, ये हमारे पास एक फ्लाई का टाइप है, ड्रोसोफिला के अंदर ऐसा कौन सा जेनेटिक बैलेंस है, जेनिक बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फर्टाइल फीमेल। एक फर्टाइल फीमेल बनाने के लिए ये कुछ ऑप्शंस थे इस तरीके से, एक्स वाई 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 एक्स, एक्स वाई एक्स, वाई एक्स वाई, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस गिवन थे और आपको सिलेक्ट करना था। उन्होंने बोला कि एक ड्रोसोफिला के अंदर एक फ़ीमेल बनाने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, कौन सा जेनिक बैलेंस रिक्वायर्ड होगा। तो आंसर ये है। कैसे ये है समझते हैं। देखो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर एक्स एक्स फीमेल होती है, हमें पता है, ठीक है। और ड्रोसोफिला के अंदर भी एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और इसी तरीके से एक्स एक्स जो है वो फीमेल होती है। ये आपको बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्स हमेशा फीमेल होती है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। एक्स वाई ह्यूमन के अंदर मेल होता है, उसी तरीके से ड्रोसोफिला के अंदर भी एक्स वाई क्या होता है, मेल होता है। अब ह्यूमन के अंदर एक और पॉसिबिलिटी होती है मेल और फीमेल बनाने की, वो क्या है, अगर अब ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशंस हैं। अगर मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स हो, ठीक है, अगर मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स हो, एक्स एक्स वाई हो जाएगा, है ना। ये कंडीशन के अंदर भी बनेगा मेल, लेकिन वो ये एक्चुअली में एक डिजीज़ है, इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। पढ़ाया था मैंने लास्ट वीडियो के अंदर। एक्स एक्स वाई, इस मेल के अंदर क्या होगा, ये स्टेराइल मेल है, यानी कि इस मेल के अंदर कोई भी स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगी या वगैरह वगैरह, लेकिन ये होगा मेल, ठीक है। तो अगर एक एक्स्ट्रा एक्स है तो ये मेल बनेगा। और आते हैं फीमेल पे। फीमेल के पास एक्स एक्स, नॉर्मली ह्यूमन के अंदर एक्स एक्स फीमेल होती है, लेकिन अगर आप उसमें से एक एक्स रिमूव कर दें तो फिर भी वो होगी फीमेल, लेकिन स्टेराइल होगी। इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, oogenesis नहीं होगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स नहीं बनेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन होगी ये फीमेल। तो एक्स, सिर्फ ओनली एक्स इज़ फीमेल। अभी यहाँ पे ये भी एबनॉर्मल, ये भी एक सिंड्रोम है, इसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है फीमेल ह्यूमन के अंदर, ठीक है। एक्स एक्स फीमेल है और एक्स ज़ीरो भी फीमेल है, एक्स वाई मेल है और एक्स एक्स वाई भी मेल है। अभी ये दोनों कंडीशंस ड्रोसोफिला ह्यूमन के अंदर सेम होती है, लेकिन जब बात आती है इसकी तो ड्रोसोफिला के अंदर ये ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि आप ह्यूमन वाला याद कर लो, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ड्रोसोफिला हो जाएगा, क्लियर। अब जैसे ह्यूमन के अंदर एक्स एक्स वाई मेल है, लेकिन ड्रोसोफिला के अंदर एक्स एक्स वाई क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, ठीक है। और ह्यूमन के अंदर एक्स ज़ीरो जो है वो फीमेल है, लेकिन ड्रोसोफिला के अंदर एक्स ज़ीरो क्या हो जाएगी, मेल हो जाएगी। तो यहाँ पे सही जवाब हमारे पास एक्स एक्स वाई होगा। ऑप्शन के अंदर ये वाला गिवन नहीं था, तो ये वाला हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है फीमेल बनाने की। तो यहाँ पे सही जवाब ये होगा। ड्रोसोफिला के अंदर टोटल 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 उसमें सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, बाकी 6 ऑटोसोम्स होते हैं, नॉर्मल क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ठीक है।